सुबह जल्दी उठते थे, मैं सुबह लेट उठता था, 10 बज जाते, क्योंकि रात को पढ़ते पढ़ते के बाद 2 बज गए, 3 बज गए, ऐसे चलता था। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं यहां बैठ के पढ़ ही रहा था। हाँ ठीक है, हाँ यहां बैठ के पढ़ रहा था कि अचानक कूलर भी चल रहा था, उस कूलर के पीछे से मुझे आवाज आई, मतलब पीछे से इन द सेंस कि कूलर की आवाज को सप्रेस करते हुए आवाज आई बाल्टी में पानी भरने की, बहुत तेज समझते हो? हाँ सर, जब बकेट में हम टूटी के नीचे इसको लगाकर ये चलाते हैं, तो जब ये पहली बार पानी गिरता है तो बहुत तेज आवाज होता है, और ये टाइम रहा होगा करीबन 2-2:30 बजे के करीब। बहुत बढ़िया। तो बकेट भरने की आवाज आई, मैंने कहा यार ये क्या व्यवस्था है, रात को 2:30 बजे कौन बकेट भर रहा है, क्योंकि आई बिलीव उस टाइम पे 2:30 बजे के करीब सिर्फ मैं ही जग रहा होता था इस पूरे घर में, बाकी सब लोग सो रहे होते थे। तो मुझे बकेट भरने की आवाज आई, मैं बाहर निकला, मुझे कहीं पर भी कोई बकेट भरती हुई नहीं दिखी। मैंने जाकर बाथरूम में चेक किया, वॉशरूम में भी चेक कर लिया, मैंने कहा कहीं कोई अंधेरे में टॉयलेट में तो नहीं नहाने लग गया। चेक किया, सब एकदम दुरुस्त, आवाज जैसी बाहर निकला आनी बंद हो गई, मैं वापस कमरे में चला गया। है ना? ठीक है, है ना? समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब अगला दिन फिर वो बात नॉर्मल से थी, बात आई गई हुई, मतलब फॉरगेट। अगले दिन की बारी आई, फिर वही टाइम, अब की बार थोड़ा थोड़ा 3 बजे के नजदीक जाने लगा, 2:30 से 3 के बजे बीच में। देख रहा हूं मेहनत ही कितना था, 2:30 3 बजे तक पढ़ाई चल रही है। हाँ उसी प्रोपोर्शन में सुबह थोड़ा लेट भी उठ जाते थे। फिर वही कहानी, ये फिर भर रही है, फिर आवाज आई, मैं फिर बाहर निकला, फिर कुछ नहीं था। और अब की बार थोड़ा तो, हाँ बस लड्डू मुंह में नहीं फूटा। हाँ, मैं कह रही ये कौन है जो रात को 3 बजे पानी भरता घूम रहा है घर में, हु इज ही और शी, जो भी है, मतलब मैं कह रही ये तो गड़बड़ है कुछ। ठीक है भैया, अब मैंने क्या किया, इनसे डिस्कशन किया, जब दिन में कभी मिलते थे या जब भी, मैंने कहा यार रात को ये बाल्टी कौन भरता है। जब ये डिस्कशन इनिशिएट किया तो यहां पर जो 2 लड़के थे ना, ये सुबह सुबह नहा धो के अपने कोचिंग जाते थे, इन्होंने बोला हाँ ये सवाल मैं भी पूछने वाला था। मैं कहा हाँ, ये कि तू मुझसे क्यों पूछने वाला था, क्योंकि बोले सुबह जब नहाने घुसते हैं तो हम तीनों की, वो ये था ना, अब कोटा छोड़ गया है तो एक बाल्टी, एक मग्गा, साबुनदानी, अंदर पियर्स वाली साबुन, उस टाइम पे वो लॉन्च हुई थी, नहीं तो वो महंगी साबुन होती थी, है ना, तो वो सबके रखे होते थे। अब तीनों की बाल्टियां भरी होती, तो ये भी पूछ रहा, बोले सुबह सुबह बाल्टियां आजकल कौन भर रहा है। मैं कहा ये कोई रात को भरता है, और यहां तक पानी कैसे आता है मुझे नहीं पता, मैं बाथरूम चेक करके जा चुका हूं, बाथरूम में पानी नहीं चल रहा होता। तो इस मतलब इंटरेक्शन थोड़ा सेम डायरेक्शन में जाने लगा, कि ये भी बोल रहा था कि वो बाल्टियां यहां भरी होती है हमारी तीनों की। ठीक है, हाँ है ना, ऑल्दो मैं तो इनके बाद में नहाने जाता था, तो मुझे लगा कि ये नहाते वक्त मेरी बाल्टी भर देते होंगे यार, तो मैंने इतना कभी सोचा नहीं, बट ये लोग सुबह सुबह नहा के जाते थे, इन्होंने देखा कि यहाँ तीनों की बाल्टियां भरी हुई है। ठीक है भाई, अब ये डिस्कशन हम लोग लेके गए, आंटी थे नहीं, दीदी के पास, ठीक है, इनके पास। इनको हमने बताया कि हमारी जो है ना बाल्टियां सुबह सुबह भर के चला जाता है कोई, मतलब ये आपके नोटिस में ये बात है कि नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे नोटिस में ये बात है, इन्होंने, दीदी ने हाँ भरा। ठीक है, और उन्होंने इनके बारे में कहा कि पापा, मतलब इनके तो ससुर लगे ना, कि पापा जो है ये बाल्टियां भर देते हैं सुबह जल्दी उठकर। बस मैटर सॉल्व। मैं कहा ठीक है भाई भर देते होंगे। ठीक है, और मैंने कहा ऐसा क्यों, बोले वो सुबह सुबह उस टाइम पे पानी आता था, समझ में, वाटर वर्क से जो पानी रिलीज होता है, ताकि अगर इतने सारे लोग पानी यूज करेंगे तो पानी कहीं टंकी में खत्म ना हो जाए, तो जैसे ही पानी आ रहा है तो जितना यूज हो सकता है उनको फटाफट आप रख दीजिए। समझे कि नहीं समझे? तो भर देते थे ये। मैंने कहा ठीक है भाई, मैटर क्लोज्ड। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी इनको बता दिया, मैंने कहा टेंशन ना लो, वो अंकल भरते हैं। बोले ठीक है भैया। अब क्या हुआ, अब आई रेंट देने वाली तारीख, अब हमें रेंट पे करना था। यहां से कहानी एक गजब का मोड़ लेती है। अब रेंट पे करने जब हम गए तो वापस मैंने जाके आंटी को आवाज लगाई, दीदी को आवाज लगाई, भैया जनरली ऑफिस में रहते थे, तो मैंने दीदी और आंटी को आवाज लगाई। आंटी ने बोला कि हाँ कि ये आंटी रेंट हो गया, और 2200 रुपये होता था उस टाइम पे उस कमरे का रेंट, 2200 रुपये। मैंने कहा ये लो 2200 रुपये, और ठीक है। तो उस टाइम पे ना इलेक्ट्रिसिटी का भी पे करना होता था और ये भी, तो मैंने शायद कुछ 3000 दिए थे। दीदी जो है वो अंदर से वापस चेंज कुछ 100-200 रुपए बचे होंगे वो लाने गई थी। तो मैं अंदर घुसा तो यहां पर एक लॉबी सी बनी हुई थी, यहां पे सोफा था, मैं वहां बैठ गया। अब इस सोफे से सामने वाली दीवार पर मेरी नजर पड़ी,
वहां पे लगी हुई थी अंकल की फोटो। इनफैक्ट एक फोटो ही था, मुझे बाद में पता चला, ठीक है। अंकल की फोटो लगी हुई थी, उस पर चढ़ा हुआ था एक हार है, और बगल में आंटी की फोटो लगी हुई थी बिना हार के। जैसे ही दीदी वापस वो चेंज लेके आए, मैंने कहा ये किसकी फोटो है? तो बोले ये पापा की फोटो है। मैंने कहा पापा मतलब क्या? बोले अंकल। भाई साहब जैसे ही उन्होंने अंकल बोला, वो जो रुपए लेके आई थी उससे तो मेरा ध्यान ही हट गया, मैं सोफे से तुरंत खड़ा हो गया। मैं कहा एक सेकेंड। बोले हाँ, आप तो बोल रहे थे कि ये जो बाल्टियां हैं ये आपके पापा भरते हैं, तो ये कैसे? बोले हाँ सही तो बोला। जैसे उन्होंने हाँ भरी और हालत टाइट। समझ पा रहे हो नहीं? एक्सप्रेशन चेंज, माहौल खराब हो गया पूरा अंदर का। मैं कहा नहीं नहीं रुको रुको, इसको समझाओ अच्छे से, समझने की आदत है ना, IIT एस्पिरेंट है, समझाओ। बोले अंकल की डेथ हो चुकी है। मैं कहा अच्छा। बस जैसे ही बोला मेरे तो सुनने की शक्ति बंद हो गई थी। मैं कहा फिर? बट बोले वो इस घर में ही है। मैं कहा ये कैसे वेरीफाइड है भाई आपका? बोले बाल्टियां वही भरते हैं। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हाँ पापा की डेथ हो चुकी है 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले, और वो अभी भी इस घर में घूम रहे हैं, और उनको जब वो जिंदा थे तब भी उनको इस बात की चिंता थी कि पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तब भी उनकी यही आदत थी, तो आज भी वो उस आदत को मेंटेन कर रहे हैं। मैं कहा यार बस अब तुम मेरी हालत सोचो क्या हो रही होगी। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा ये जो सुबह बाल्टियां भरते हैं ये अंकल भर के जाते हैं? बोले हाँ। मैं कहा यार तभी वहां कोई दिखता नहीं। बोले अच्छा। बस उसके बाद मैंने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, मैं समझ गया। अब आई क्लियरली रिमेंबर कि मैं यहां से निकल के बस कुछ नहीं पीछे की ओर ही गया हूं, और बैग उठा के मैं कोचिंग की तरफ भागा हूं, क्योंकि मेरी क्लास का वक्त हो रहा था। यहां से जाते वक्त कूलर, साइकिल, बाथरूम सबकी तरफ देखता गया मैं, भैया अंकल कहां हैं, कहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? ऑल माइटी की तरह प्रेजेंट एवरीवेयर। मैं गया हूं भैया कोचिंग, ठीक है, और कोचिंग से शाम को वापस आया हूं, इस गेट से भी एंट्री नहीं ली, मेरा कमरा तो सामने था, मैंने इस गेट से एंट्री ली, सीधा गया इनके पास। मैं कहा भैया पूरी स्टोरी ये है, अंकल जो है इस घर में हैं और बाल्टियां भर रहे हैं, कहीं पर आपकी और मेरी बाल्टी कभी उनके हाथ लग गई, कहीं उनको गुस्सा आ गया, हम कोई सवाल गलत सॉल्व कर रहे हो, या हम नहीं पढ़ रहे हो, हम टाइम पास कर रहे हो, तो अंकल भैया देख लेना बाल्टी भर देंगे। बस उनसे इतनी डिस्कशन हुई। फिर मैंने कहा भैया आज हम करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, इन 2 पलंग पे तीनों लोग सोएंगे, सुबह उठते ही सामान के साथ बाहर, घर से ही बाहर। समझ में? ऑल्दो किराया जो है आप अगले महीने का देते हो, जब आप कोटा में जाओगे तो आपको एडवांस पे करना होता है, ऐसा नहीं आप 1 महीने रह लिए फिर आप पिछले महीने का किराया दे रहे हो, अगले महीने का। तो वो कहता कि यार अभी अभी किराया दिया था। मैं तुझे किराए की पड़ी है भाई साहब, जिंदा बचेंगे तो और भी कहीं रह लेंगे, जो सपने पूरे करने आए वो कर लेंगे, तुझे किराया सूझ रहा है इस मामले में? गायब। मैं कहा हाँ। अब अंकल जो है किसी भी दिन यार किस किस बात पे गुस्सा आ जाए पता थोड़ी है, पता चला हमारी टेबल हवा में उड़ रही हो, पेन आसपास घूम रहा हो। मैं कहा भैया अपने जा रहे हैं। और रात को भाई साहब नींद तो आई बहुत लेट, गलती से आंख खुली तो सबको जगा लिया। मैं कहा हनुमान चालीसा पढ़